अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6। एक आईटी यूनिवर्सिटी में दाखिले की अहलियत का मेयार ये है: मैट्रिक में कम अज़ कम 60% नंबर, इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 65% नंबर, दाखिला टेस्ट में कम अज़ कम 65% नंबर। एक प्रोग्राम लिखें जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और दाखिला टेस्ट के हासिल करदा नंबर और कुल नंबर इनपुट ले और बताए कि तालिब इल्म अहल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन हम इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। सेम यही चीज़ है और यही चीज़ उसने पूछी हुई है यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ आप देख लें कि उसने पहले तो ये कहा है कि इनपुट में आपने लेने हैं ऑब्टेन मार्क्स और टोटल नंबर। किस किस के लेने हैं? मैट्रिक के भी लेने हैं, इंटरमीडिएट के भी लेने हैं और एंट्रेंस टेस्ट के भी लेने हैं। यानी तीनों कैटेगरीज के जो टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये दोनों आपने तीनों कैटेगरीज के लिए लेने हैं। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज, या आप इसे कह सकते हैं कि 6 वेरिएबल आपके टोटल बनेंगे जो आपने स्टोर करवाने हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने ये वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई करनी है कि अगर जो आपका स्टूडेंट है उसके जो मैट्रिक में परसेंटेज है वो कम से कम 60 हो, या 60 हो या 60 से अबव हो। 60 वाला भी और 60 से अबव वाला भी मतलब दाखिला ले सकता है। और उसके बाद उसके जो इंटर में नंबर होंगे वो उसके होने चाहिए 65% या उससे ऊपर। उसके बाद है 65% या उससे ऊपर आपके एंट्रेंस टेस्ट में। तो ये जब भी आपने कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ये एंड ऑपरेटर आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं मजीद आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ एंड ऑपरेटर के बारे में कि एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है या हमें एंड ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखें एंड ऑपरेटर मौजूद है यहाँ पर। एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है? किसी भी दो ऑपरेंड या तीन ऑपरेंड जितने भी हैं उनको वो चेक करता है और उनको तीनों के अगर वो ट्रू हैं रिजल्ट तो ही उसका रिजल्ट ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली करता क्या है? ये करता ये है कि दोनों को चेक करता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू दिखाएगा। आप इसको में दो भी ले सकते हैं, तीन भी, चार भी, जितने भी आप लेना चाहें ऑपरेंड आप ले सकते हैं। अगर दोनों सिचुएशन अगर फॉल्स है तो फिर इसका रिजल्ट फॉल होगा। उसके बाद एक भी ट्रू है तो फिर भी ये फॉल होगा। इस सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस सूरत में ट्रू होगा जिस सूरत में आपकी दोनों या तीनों जितने भी वेरिएबल आपने एंड में लिए होंगे, जितनी भी कंडीशन आपने एंड के अंदर ली होंगी, उन सब को ट्रू होना जरूरी है, तभी ये ट्रू दिखाएगा, वरना ये फॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो वेरिएबल लेते हैं 6। यहां पर वेरिएबल लेते हैं 6 वेरिएबल हमने लेने हैं। पहले मैट्रिक के लिए, उसके बाद मैट्रिक ऑब्टेन, उसके बाद इंटर टोटल, इंटर ऑब्टेन, उसके बाद हमने लेने हैं एंट्रेंस ऑब्टेन एंड टोटल। वेरिएबल हमने लिए, अब हमने क्या करना है? यूजर से नंबर मांगने हैं, मैट्रिक के टोटल भी और ऑब्टेन भी। अब यूजर ने जब यहाँ पर वो नंबर दर्ज करेगा, यहाँ पर वो वैल्यू देगा, तो इस वैल्यू को हमारा प्रोग्राम रीड भी तो करे, हमारा प्रोग्राम उसको अपने पास स्टोर भी तो करे। तो रीड करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम स्कैन एफ यूज करते हैं। ये स्कैन एफ जो है ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या काम करता है? ये यूजर से इनपुट लेता है। तो इनपुट लेने के लिए हमने सबसे पहले यूज करना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो वेरिएबल जो डाटा टाइप हमने ली होती है उसी डाटा टाइप के लिए हम जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, और फ्लोट के अंदर अगर हम लेते तो वो फॉर्मेट जो स्पेसिफायर होना था वो %f होना था। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर एंड लगाते हैं। एंड लगाना बहुत जरूरी है, ये स्कैन एफ के सिंटैक्स का हिस्सा है। तो उसके बाद अब ये जो नंबर उस यूजर ने दिए हैं, ये नंबर हम किस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। ये इतने हमने वेरिएबल लिए हैं, इनमें से किस वेरिएबल के अंदर हम ये नंबर रखना चाहते हैं। तो ये टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक हैं, तो इसके लिए हमने वेरिएबल जो लिया था वो ये है मैट्रिक टोटल। तो इसको आप बेशक कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, या फिर दोबारा आप इसको टाइप कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो यूजर नंबर देगा उसको हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपके जो यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमने लिया था, इस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू आ चुकी है। जो यूजर यहाँ पर वैल्यू देगा वो इसके अंदर महफूज हो चुकी है मैट्रिक टोटल के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सेम यही चीज हमने दोबारा पूछनी है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि कुछ वक्त भी हमारा बच जाए।
यहां पर सिर्फ हमने लिखनी है ऑब्टेन मार्क्स। सेम यही चीज हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं स्कैन एफ के लिए, और यहां पर मैट्रिक टोटल है तो यहां पर ऑब्टेन मार्क्स हमें चाहिए, तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए हमने ये वाला वेरिएबल लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये यहां पर नंबर आए वो यहां पर स्टोर हम कर लें इसके अंदर, मैट्रिक ऑब्टेन के अंदर। यहां पर हमने नंबर स्टोर कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो इंटर के नंबर थे वो वाला टोटल नंबर जो है वो यूजर दर्ज करे। यहां पर हम इंटर के चाहते हैं तो इंटर के लिए हमने ये वाला वेरिएबल लिया था, इसको कॉपी कर ले और यहां पर पेस्ट कर दे, बाकी सेम ही रहेगा, बाकी कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर लेने हैं जी हमने ऑब्टेन मार्क्स। यहां पर टोटल लिखा हुआ है, यहां पर ऑब्टेन लिख देते हैं। इंटर टोटल के साथ हमने लिखना है इंटर ऑब्टेन, यहां पर हमें ऑब्टेन नंबर चाहिए, तो ऑब्टेन नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी जो यहां पर ये पड़ा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इंट्रेंस के जो टोटल नंबर है वो लेने हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वक्त थोड़ा बच जाएगा हमारा। तो यहां पर हमने क्या करना है, टोटल मार्क्स, सेम वही चीज, अब इसको भी महफूज करवाना है और रीड करना है, यूजर हमारा प्रोग्राम इसको रीड कर ले इस वैल्यू को जो यहाँ यूजर दे रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, एंड ऑपरेटर के साथ आपने इंट्रेंस टोटल के अंदर इसको महफूज करना है। ये वाला वेरिएबल हमने इसलिए इसके लिए लिया था, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं, इसको हम ऑब्टेन मार्क्स कर देते हैं। ये ऑब्टेन मार्क्स के लिए हमने वेरिएबल लिया था इंट्रेंस ऑब्टेन, तो इंट्रेंस ऑब्टेन के अंदर हम इसको महफूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम जो है वो नंबर तीनों कैटेगरीज के अलग अलग ले चुके हैं और उसको अपने पास महफूज भी कर चुके हैं, और उसके लिए ये हमारे पास वेरिएबल थे, इनके अंदर हमने इनको महफूज कर लिया। तो अब इस यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाले वेरिएबल हैं इनके अंदर हमारे पास कीमतें आ चुकी हैं, तो यहाँ पर कीमतें आ चुकी हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है और कंडीशन लगाकर हमने चेक करना है कि क्या ये जो नंबर हैं वो इतने हैं या नहीं है। अगर इतने हैं तो फिर हमने उसको दिखाना है कि आप इसके लिए एल है। इफ के बाद हम ये लेते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स, जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं ये लेते हैं हम, यहाँ पर हम वो कंडीशन दर्ज करते हैं। तो तीन कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज की हमने कंडीशन दिखानी है और कंडीशन हम एंड ऑपरेटर के अंदर दिखाएंगे। हम आपको पता है कि इफ के अंदर जो हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं तो वो पूरी कंडीशन को चेक करता है, अगर वो पूरी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो ट्रू के अंदर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो उसको दिखाता है। तो यहां पर हम दिखाते हैं, सबसे पहले मैट्रिक के लिए होगा, ये फार्मूला है मैट्रिक ऑब्टेन, इसको मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करें और डिवाइड कर दें मैट्रिक टोटल के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्क्स लिए हैं परसेंटेज नहीं ली। तो परसेंटेज पहले हम मालूम करेंगे, और परसेंटेज मालूम करने का ये फार्मूला है कि ऑब्टेन बटा टोटल आप करें और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर परसेंटेज मिल जाएगी। ये उसका फार्मूला है, मैथ के अंदर आप इसको पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो कंडीशन बतानी है जो यहाँ पर उसने बताई हुई थी, ये वाली ये चीज 60% नंबर, तो ये आपके जो है वो 60% होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर वो लिख देंगे वैल्यू 60। अब ये मैट्रिक के लिए हमने कंडीशन जो है वो लिख दी। दूसरी कंडीशन के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और हम इंट्रेंस के लिए जो है वो हम इंटरमीडिएट के लिए जो है वो लिखेंगे सेम यही चीज, मैट्रिक ऑब्टेन की बजाय हम लिखेंगे इंटर ऑब्टेन, क्योंकि इंटर ऑब्टेन के अंदर वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो वो वैल्यू जो है उसको हम क्या करेंगे, इंटर ऑब्टेन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इंटर टोटल के ऊपर। अब यहां पर भी परसेंटेज हमारे पास आ चुकी है, तो इस परसेंटेज को क्या करना है, ये भी आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65% होनी चाहिए। तो यहां पर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर फिर लगाएंगे और इंट्रेंस टेस्ट को चेक करेंगे। इंट्रेंस टेस्ट के पहले परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने का सेम वही तरीका है, इंट्रेंस ऑब्टेन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम इंट्रेंस टोटल के ऊपर। ये भी हमारे पास परसेंटेज आ चुकी। अब ये परसेंट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए 65 के, या 65 हो या 65 से ऊपर हो। यहां पर इसका मतलब ये है कि ये जो परसेंटेज आएगी
ये ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे? 65 से या 65 के इक्वल होनी चाहिए। तो कंडीशन हमारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी। अब हम इस कंडीशन के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं? अगर ये तीनों स्टेटमेंट को वो चेक करे और अगर ये यहाँ पर रिजल्ट ट्रू है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर स्टेटमेंट दिखा दे कि यू आर, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या है? एल्स उसकी सूरत में होता है हमारे पास, एल्स के अंदर हम जो है वो प्रिंटफ में स्टेटमेंट उसको दिखाएंगे, सॉरी, अब हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है। सेव करने के बाद हम इसकी जो है आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट में हम देखते हैं कि मैट्रिक के टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 1100, इसमें से इस बंदे ने लिए हैं 800। उसके बाद इंटर के मार्क्स हैं 1100, इसमें से इसने लिए हैं 900, टेस्ट में से होते हैं 100, इसमें इसने लिए हैं 80। तो यहाँ तक यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी आप दाखिला लेने के अहल हैं, आप दाखिला ले सकते हैं। तो ये जो हमने यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन दिखाया है, इसको अगर आप चाहें तो 2 लाइन नेक्स्ट पर दिखा सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं। और जो आपने यू नॉट एलिजिबल दिखाना, ये भी, इसके लिए भी आप 2 ले सकते हैं नेक्स्ट लाइन, ताकि वो थोड़ा सा गैप के साथ जो है वो हमारा रिजल्ट दिखाए। 1100 में से इसने लिए 500, और यहाँ पर 1100 इसने लिए 400, और यहाँ पर हैं जी 100, इसने लिए कितने? 64। यहाँ पर अब मैं 65 नहीं लिख रहा, 64 लिख रहा हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पर क्या आता है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट बहुत अच्छी चीज़ है और कंसेप्ट के बिना आप कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंसेप्ट को क्लियर करें। और दूसरी चीज़ ये है, डेनिस रिची जो डेवलपर है सी लैंग्वेज का, उसने कहा था कि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप उस प्रोग्रामिंग के अंदर कोड लिखना शुरू कर दें। जब आप कोड लिखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपका टाइम मांगती हैं, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। आपका मकसद एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो मकसद है, जो आपकी प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो ये होनी चाहिए कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बने, ताकि आप जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो लिख सकें। अपने आप को इसके अंदर मनवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि हर चीज़ को डीपली जाकर समझें और कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो आपके पास जितने भी प्रोग्राम या जितने भी प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, आप उनको ईजिली जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी, हमारी ये मेहनत अच्छी लगी, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपको टाइम पर मिल सकें। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो उसके लिए आप कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।